अनंत चतुर्दशी व्रत की कहानी। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। राजमंडल का निर्माण बहुत ही सुंदर था, ही अद्भुत भी था। उसमें जल स्नान भी था। स्नान भ्रांति होती थी। उस यज्ञ मंडप में घूमते हुए युधिष्ठिर एक तालाब में स्थल के भ्रम में गिर गए। भीमसेन तथा द्रौपदी ने अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपवास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। उसने बदला लेने के विचार से पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सह रहे थे। एक दिन वन में युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अपना दुख कहा तथा दुख के दूर करने का उपाय पूछा। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा। तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस सद्भव में एक कथा सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिष मौर्य कन्या थी। ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से करा दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले तो रास्ते में ही रात हो गई। वे एक नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बता दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके चौथे गांठों वाला डोरा हाथ में बांधा और अपने पति के पास गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात स्पष्ट से कह दी। कौंडिन्य सुशीला की बातों से प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने डोरे को तोड़कर आग में जला दिया। ये अनंत जी का अपमान था। परिणाम स्वरूप कौंडिन्य मुनि दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का कारण पूछने पर सुशीला ने डोरे जलाने की बात दोहराई। तत्पश्चात करते हुए ऋषि अनंत की प्राप्ति के लिए वन में निकल गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े तो अनंत जी प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, मेरे तिरस्कार के कारण ही दुख तुम्हें मिले हैं। तुमने तत्पश्चात किया है, मैं प्रसन्न हूँ। घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष प्रयत्न व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हें अनंत संपत्ति मिलेगी। कौंडिन्य ने वैसा ही किया। उसे सारे कलशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुई चिरकाल तक निष्कष्ट राज्य करते रहे। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सपोर्ट करें।